आज भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद के NHPC मेट्रो स्टेशन से शुरू हुई और बदरपुर बॉर्डर से यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई है। यात्रा अब लाल किले की तरफ बढ़ रही है। इस दौरान बीच में यात्रा का आश्रम में विश्राम होगा। फिर निजामुद्दीन, इंडिया गेट, ITO होते हुए यात्रा दिल्ली गेट पहुंची और फिर दरियागंज होते हुए लाल किला तक जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल और वीर भूमि पर जाएंगे। इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन के यात्रा के बाद 130 किलोमीटर हरियाणा में गए और आज 3000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर कन्याकुमारी से आए और ये कुछ लक्ष्य लेकर चले। मैं आभारी हूँ राहुल गांधी जी का और सभी और केंद्रीय हरियाणा में यात्रा में साथ मिले सभी यात्रियों का। राहुल गांधी जी जो आए हैं उन्होंने एक नई जन चेतना पैदा की है, एक नया ऊर्जा हरियाणा में लेके गए हैं। राहुल गांधी जी को यात्रा करी कोई आसान काम नहीं है भाई। ये मोबाइल नीचे कर ले, कुछ लक्ष्य लेके चले। देश को जाने की कोशिश पीछे देश को ये राहुल गांधी जी का फिर से हमारे यात्रियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि हरियाणा में नई ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और दिल्ली राजधानी में जा रहे हैं, यहाँ और भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और दिल्ली के वासियों को बड़ी शुभकामनाएं। राहुल जी की यात्रा आगे बढ़ती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुजय भान जी को कि वो आए और हमको संबोधित करें। जन जन की आशा विश्वास के प्रति भारत के विपक्ष में बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय नेता और इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे मंच पर बैठे हुए विपक्ष हरियाणा के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे मंचासी अन्य सभी समस्त नेता हैं और इस विशाल सभा में आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों साथियों, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का। उन्होंने जो अभी हमारा फर्स्ट फेज में हरियाणा प्रदेश में पूरा किया है और जो जिस तरह से जन समर्थन और जो प्यार जो जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता ने किया है, मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जिन मुद्दों को लेकर के जो आपने मुद्दे लेकर के पूरे भारत भ्रमण को आप उतरे हैं, उसमें निश्चित तौर से जो प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ाने की, नफरत को छोड़ने की, जो लोकतांत्रिक जो हमारी जो व्यवस्था है देश के अंदर, उनको जो अवमूल्यन होने की जो बातें चल रही हैं, देश की गहरी अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को जिस तरह से आपने देश की जनता के सामने रखा है, उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से कामयाबी मिलेगी। आज समस्त हरियाणा नहीं पूरे देश की जनता आपकी तरफ देख रही है और पूरी तरह से आकर्षित हुई है। इनके सारे जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आने वाला समय आपका है, कांग्रेस पार्टी का है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जो सेकंड फेज में यात्रा हरियाणा प्रदेश में आएगी उसमें और भी अभूतपूर्व आपको जन समर्थन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी हरियाणा वासियों को और दिल्ली वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और दिल्ली प्रदेश में जो बहुत बेहतरीन इसका संदेश जाएगा मैं ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अब मैं माननीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूँ। नीचे मोबाइल नीचे भाई, तू आगे चला जाना, मोबाइल नीचे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाई नीचे
सीधा कर लो देश पे कांग्रेस पार्टी के भाई, मोबाइल नीचे यार। हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। सुबह सुबह आप यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंची है और यहाँ से श्रीनगर जाएगी। यार हाथ नीचे कर लो, श्रीनगर में जाजी ऊपर करो ना मैं। हम अपना जो तिरंगा है उसे लहराएंगे। इस यात्रा में लाखों लोग चले, हर स्टेट में लाखों लोग चले हैं और उन्होंने अपना पूरा समर्थन, प्यार, पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा को दी। मैंने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। चाहता हूं कि सिर्फ यात्रा में ना हो, नीचे कर ले हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी छोटी सी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। और आपने देखा होगा इस यात्रा में कहीं नफरत नहीं है। आपने देखा, आप चल रहे हो, आपने देखा, आपने सुना कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, बिल्कुल नहीं। गिरता है कोई तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है। वो जो आरएसएस का, बीजेपी का नफरत भरा हुआ, डरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ हिंदुस्तान, वो सच्चा हिंदुस्तान नहीं है। सच्चा हिंदुस्तान ये है, मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, इज्जत का हिंदुस्तान। तो हम इनको दिखाना चाहते हैं, हम इनको सच्चा हिंदुस्तान दिखाना चाहते हैं। यात्रा के 2-3 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का, नफरत को मिटाने का, डर को मिटाने का। दूसरा लक्ष्य बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का, और अंत में महंगाई से लड़ाई लड़ने का लक्ष्य। तो ये हमारे लक्ष्य है। मगर हम हिंदुस्तान को एक दूसरा तरीका दिखाना चाहते हैं। आरएसएस ने अपना तरीका दिखाया, किसानों को चोट पहुंचाने का, नफरत का, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बर्बाद करने का हिंदुस्तान उन्होंने दिखाया। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं। हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है। इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं। हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है
अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से आप पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमा खड़ा खड़ा इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज, बेरोजगारी से डर मिटा, इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती। आप सोचो, आपके दिल में नफरत कब पैदा होती है? जब आपको डर लगता है। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती। और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। हम कहते हैं डरो मत, और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। आपने इतना प्यार दिया, देखिए आसान काम नहीं है। मैंने सोचा था जब कन्याकुमारी से निकले, सब यात्रियों ने सोचा भाई 3600-700 किलोमीटर आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान के लिए हमने ये काम शुरू किया, मगर हमने सबने सोचा था कि आसान काम नहीं है। मगर 10 दिन में अजीब सी बात होनी शुरू हो गई। हम सुबह उठते, आमतौर से आदमी सुबह उठता है, फ्रेश होता है ना, जगने के बाद फ्रेश होता है और शाम को थोड़ी थकान आ जाती है। सही बात। अजीब सी बात यह थी कि हम 5 बजे उठे, 7-8 घंटे चले और शाम को कोई थकान नहीं। आप किसी भी यात्री से पूछ लो, किसी को थकान नहीं हो रही। आप मेरा चेहरा देखो, क्या आपको लग रहा है, मेरे चेहरे पे लग रहा है कि मैं 3000 किलोमीटर चला ना? क्यों? क्योंकि आपने अपनी शक्ति हमें दी, हम अपनी शक्ति से नहीं चले। हम अपनी शक्ति से नहीं चले हैं, हम आपके प्यार
और आपकी शक्ति प्रयोग करके चले हैं, आपने हमें चलाया है। तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लाखों करोड़ों लोग आए, हर स्टेट में आए, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, माताएं बहनें सब आए, सबने अपना प्यार दिया, मदद की, किसी को चोट लगी पट्टी की, चाय पिलाई, खाना दिया। हिंदुस्तान ने हमारी मदद की है और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जो आपने हरियाणा में हमारा स्वागत किया, जबरदस्त स्वागत आपने हमारा किया, इसको हम कभी नहीं भूलने वाले। तो बदरपुर बॉर्डर पर इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा का मकसद समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ रहा है, लोगों के दिल में प्यार ला रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हों या फिर उनके साथ जो सह यात्री हैं, वो लगातार 3000 किलोमीटर तक चलकर आए हैं, लेकिन कहीं भी थकान नहीं है। और इसके पीछे वजह है कि आम लोगों का प्यार उनको मिल रहा है, आम लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। राहुल गांधी लोगों का अभिवादन यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी मना कर रहे हैं लोगों को कि वो पुष्प वर्षा ना करें। यहां पर फ्लैग सेरेमनी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और स्टेज पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो यहाँ के पूर्व सांसद हैं रमेश कुमार, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़े नेताओं की बात करें दिल्ली के तो अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, अजय माकन, उदित राज और बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी दर्ज की जा सकती है। अनिल चौधरी भी स्टेज पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर सुबह 6 बजे शुरू की थी NHPC चौक से। तो लोकसभा में विपक्ष के जो नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो राहुल गांधी के साथ थे। और दिल्ली के अंदर आने से पहले राहुल गांधी ने बीते रोज ट्वीट किया था कि वो हिंदुस्तान की आवाज लेकर राजा के सिंहासन पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था। और ये बॉर्डर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही मिनटों के अंदर फ्लैग सेरेमनी के बाद राहुल गांधी दिल्ली की सीमा में दाखिल होंगे और इसका पहला पड़ाव होगा आश्रम चौक पर। और जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन है वो लाल किले पर होगा, जहां पर राहुल गांधी का भाषण भी होगा। तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। 107 दिन में 9 राज्यों के 46 जिलों को भारत जोड़ो यात्रा ने कवर किया है। और ये देखिए, ओखला विधानसभा का आली गांव है, जहां पर राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये यात्रा दाखिल हो चुकी है। और दिल्ली में जब बदरपुर बॉर्डर की तरफ से दाखिल हुआ जाता है तो फिर जो विधानसभा पड़ता है वो ओखला है। और उसके बाद ये बदरपुर फ्लाईओवर, प्रहलादपुर रेड लाइट, मेहरौली बदरपुर रोड, मथुरा रोड, मोदी मिल, आश्रम चौक, लाजपत नगर फ्लाईओवर, निजामुद्दीन, उसके बाद प्रगति मैदान, फिर IP एक्सटेंशन का फ्लाईओवर और वहां से होते हुए ये सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मंडी हाउस, विकास मार्ग, मिंटो रोड होते हुए ये यात्रा राजघाट चौक तक पहुंचेगी। और आज दिल्ली में विशेष तौर पर जो दक्षिणी दिल्ली और बाहरी दिल्ली का इलाका है, आज अगर दिल्ली के लोग उस रोड में का इस्तेमाल करते हैं तो उस सड़क पर जाने से परहेज करें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में, आज शनिवार है तो कई दफ्तरों में छुट्टियां होंगी। लेकिन
जो विशेष तौर पर आश्रम और लाजपत नगर का जो इलाका है, जहां पर आम दिनों में पीक आवर्स की बात नहीं, नॉर्मल वक्त में भी जाम की स्थिति बनी रहती है, आज वहां पर काफी रश होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब वहां से गुजरेगी तो वहां पर स्थिति बिल्कुल खराब हो सकती है। इसलिए तो दिल्ली के जो लोग हैं आज अपने जब घरों से जब बाहर निकले तो एक बार ट्रैफिक रूट जरूर देख लें। रुको, छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन है और 108वें दिन में भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में राहुल गांधी ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया है और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वहां मौजूद लोगों को बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज 23 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है और उसके बाद लाल किले पर जाकर शाम को तकरीबन 4-4:30 बजे के आसपास संपन्न होगी और ये पहला चरण होगा। उसके बाद 3 जनवरी से दोबारा से ये यात्रा दोबारा शुरू होगी। तरुण कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, किस तरीके का उत्साह आप देख पा रहे हैं? दिल्ली में कपकपाती ठंड है और इस ठंड के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई है। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल तरुण, आ रही है आपकी आवाज। हेलो तरुण, आपकी आवाज आ रही है। और लगता है मेरी आवाज तरुण तक नहीं जा रही है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। बदरपुर बॉर्डर के जरिए दिल्ली में दाखिल हुए, उसके बाद आश्रम, निजामुद्दीन, इंडिया गेट, आईटीओ होते हुए ये राजघाट चौक तक पहुंचेगी और इसमें देखिए आईटीओ का इलाका है, दरियागंज है, लाल किला है और लाल किले पर ये आज संपन्न होगी। शाम को तकरीबन 4-4:30 बजे के आसपास का वक्त आप मानकर चलिए। थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। तो राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के तहत दिल्ली पहुंच चुके हैं। 108 दिन यानी तकरीबन 3 महीने, 3.5 महीने का वक्त। 3.5 महीने में राहुल गांधी ने देश के 9 राज्यों को कवर किया है और 3000 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा राहुल गांधी ने की है। और इसके पहले बदरपुर बॉर्डर पर एक नुक्कड़ सभा हुई थी जिसको हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी ने भी संबोधित किया था। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में
भारत जोड़ो यात्रा का मकसद लोगों को बताया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है और हम प्यार फैलाने के लिए निकले हैं। नफरत के खिलाफ उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा है जो लोगों को दिल से जोड़ रही है। बेरोजगारी, महंगाई वो मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं और हमारी इस यात्रा में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में जो चुने हुए लोग हैं वो नफरत फैला रहे। तरुण कुमार एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, जब यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई है? देखिए, मैं वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये मोहन एस्टेट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि मीडिया को जो कैरी करता हुआ व्हीकल है वो थोड़ा आगे आ गया है और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भी बदरपुर बॉर्डर क्रॉस ही की है। कुछ मीटर की दूरी ही तय की होगी राहुल गांधी की इस यात्रा ने। और यहाँ से जो लाल किले का डिस्टेंस है वो करीबन 20 किलोमीटर है। और जो यात्रा का पहला पड़ाव है आश्रम चौक के ऊपर एक आश्रम है, वहां पर 10 बजे तक यात्रा पहुंचेगी और 10 से 2 बजे का एक हॉल्टिंग टाइम है। वहां पर विश्राम करेंगे आश्रम के अंदर राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ और वापस से यात्रा फिर शुरू की जाएगी। ये मथुरा रोड के ऊपर जो मोहन एस्टेट आता है बदरपुर बॉर्डर से आगे आते हुए, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ एक मीटर की दूरी के ऊपर स्टेशंस बनाए गए हैं, स्टेजेस बनाए गए हैं जहां पर राहुल गांधी का अभिवादन किया जाएगा। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा का वेलकम किया जाएगा और इस दौरान रिस्पेक्टिव जो सांसद रहे हैं जिस एक लोकसभा सीट के, जैसे कि बदरपुर बॉर्डर से जब यात्रा शुरू हुई तब वहां पर पूर्व सांसद रमेश कुमार देखे गए। अजय माकन भी स्टेज के ऊपर थे। वहां पर अधीर रंजन चौधरी तो सुबह के वक्त राहुल गांधी से कदमताल होते हुए यात्रा का हिस्सा दिखाई भी दिए। तो जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अपनी अपनी लोकसभा सीट के हिसाब से और अपनी अपनी विधानसभा सीट के हिसाब से जहां पर बड़ा आयोजन कार्यक्रम का किया गया है वहां पर पहुंच ही रहे हैं। जो कोविड को लेकर एक महत्वपूर्ण थी चीजें कि क्या राहुल गांधी केंद्र सरकार की चिट्ठी के ऊपर कोविड नियमों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब यात्रा एनएचपीसी चौक से शुरू हुई थी फरीदाबाद से सुबह 6 बजे, तो राहुल गांधी को देखा था मैंने और बदरपुर बॉर्डर पर भी देखा था। राहुल गांधी ने मास्किंग नहीं की हुई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यात्रा के दौरान पालन नहीं हो रहा था। और इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेंगे राहुल गांधी, चूंकि बीते रोज तो वो कर ही चुके हैं और बीते रोज उनका एक ट्वीट भी सामने आया था कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई हटाओ और जो नफरत फैल रही है वो हिंदुस्तान की आवाज लेकर राजा की सिंहासन तक भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है, हम पहुंच रहे हैं दिल्ली। तो इस तरह का आह्वान राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से दिया था और एक टीजर भी टॉस किया है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कि दिल्ली का जो आगमन है 108वां दिन है, जो भारत जोड़ो यात्रा है करीबन 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस पार कर चुकी है और करीबन 3500 किलोमीटर की ये यात्रा है जो करीबन 150 दिन तक चलेगी और 108वां दिन आज है और उसके बाद इंटरवल होगा और उसके बाद वापस ही 3 तारीख के दिन दिल्ली को छोड़ते हुए यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर दाखिल होगी और कुछ उस दौरान जब 3 तारीख के बाद वापस से भी हरियाणा को छुएगी भारत जोड़ो यात्रा और 26 जनवरी से पहले इस यात्रा का समागम होगा। तो कई जगहों पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस करते हैं और कई जगहों पर उनका भाषण भी होता है। जिस तरह से आपने देखा सुबह के वक्त जब बदरपुर बॉर्डर पर ध्वजारोहण हुआ तब राहुल गांधी ने आक्रामक हमला बोला बीजेपी पर और जो एसेंस था इस यात्रा के मायने थे उसको लेकर राहुल गांधी ने बात अपनी रखी। जो लाल किला है उस पर जो भाषण होगा, जो टेंटेटिव टाइम है 4:30-5 बजे के आसपास राहुल गांधी की यात्रा लाल किले पर खत्म होगी और लाल किले पर यात्रा आज जो अंतिम पड़ाव है उसके भी अलग मायने हैं। चूंकि 15 अगस्त की जो स्पीच होती है प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देते हैं, लिहाजा एक सांकेतिक तौर पर देश की राजधानी के अंदर राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा का समागम यहाँ दिल्ली के अंदर होना है,
इंटरवल होना है वो लाल किले पर खत्म होगा। लिहाजा माना जा सकता है कि जो लाल किले का जो भाषण होगा राहुल गांधी का, वो एक तीखा हमला होगा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। और उसके बाद राहुल गांधी वीर भूमि जाएंगे, शक्ति स्थल जाएंगे, बापू की समाधि राजघाट पर जाएंगे। तो करीबन 6:30-7 बजे के आसपास ये जो पूरा स्ट्रेच है, हालांकि मथुरा रोड तो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट हाफ के बाद, और उसके बाद जो लुटियन दिल्ली है, दरियागंज है, ITO का जो चौक है, वहां पर भारी जाम देखने के लिए मिल सकता है। आइडिया मैं ये लगा रहा हूं कि NHPC चौक के ऊपर जब यात्रा शुरू हुई थी तब सैकड़ों की ही भीड़ थी। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं हजारों की संख्या के अंदर बदरपुर बॉर्डर से पहले लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े थे, लेकिन बदरपुर बॉर्डर चूंकि एक महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर दिल्ली आगमन हो रहा था भारत जोड़ो यात्रा का, उस दौरान आम कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की और आम लोगों की भी देखने के लिए मिली थी। एक जो अनौपचारिक बात सामने आ रही है वो ये है कि कमल हसन दिल्ली के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं और वो राहुल गांधी के साथ कदम ताल हो सकते हैं। हालांकि पार्टी के ये सोर्सेज ने अनऑफिशियल जानकारी दी है। ऑफिशियल कमल हसन शामिल होंगे या नहीं होंगे, पुख्ता किसी नेता से पता लगेगा तब हम ये एक पुष्ट जानकारी दे पाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ और कोई बहुत बड़ा नेता, प्रियंका गांधी, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली आगमन हुआ है और संसद चल रही है, तो कौन से बड़े और नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ कदमताल होंगे। तो अभी तक कमल हसन की अनौपचारिक जानकारी सामने आ रही है और कुछ ही देर के अंदर आप देखेंगे 9:30-10 बजे के आसपास जब आश्रम चौक पर इंटरवल होगा यात्रा का, वहां पर राहुल गांधी रुकेंगे। तो हो सकता है कि कोई उनका कमेंट भी सामने आए। चलिए, और आम लोगों की बात करें तो जो तस्वीरें आपने दिखाई तरुण, इस दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने से परहेज करते हैं, सुबह का इस वक्त 7:30 बज रहा है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। देखिए, यात्रा का इंटेंशन ही यही है कि वो लोगों को जोड़े जो कांग्रेसी सोए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी फाइट नहीं कर रही है, लिहाजा इस यात्रा के माध्यम से उन्हें रीजेवनेट करने की कोशिश, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। और यही कनेक्ट है जो बार बार थ्रस्ट एरिया के तौर पर एड्रेस होता आया है कि राहुल गांधी मिलते नहीं हैं। राहुल गांधी का जो पब्लिक कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। जो उनकी कम्युनिकेशन है वो उस तरह से टक्कर नहीं दे पा रही है बीजेपी के आइडियोलॉजी को, जिस तरह से एक मुख्य विपक्षी पार्टी के बड़े नेता की होनी चाहिए। तो कई तरह के क्रिटिसिज्म राहुल गांधी को झेलने पड़े हैं, लेकिन एक अच्छी बात यही रही है कि 7 सितंबर से कन्याकुमारी से जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से बहुत एडवर्स इवेंट राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सामने नहीं आया है, जिससे कि इस जो मंशा है लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी और जिसके ऊपर लगातार बीजेपी के भी हमले जारी हैं, वो डीरेल होए, वो ये समझ आए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक कनेक्ट खत्म कर चुकी है अपना, या वो जो लोगों की नर्व्स है वो नहीं टटोल पा रही है। ऐसा नहीं हुआ है। 7 सितंबर से जब से यात्रा शुरू हुई है कोई भी एडवर्स इवेंट नहीं हुआ है। इतनी बड़ी यात्रा चल रही है। चलिए, और तरुण, मैं आपको रोकूंगा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं को खुश कर रही होंगी। वो कांग्रेस जो आज से तकरीबन 8 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ करती थी और पिछले 8 सालों में 2014 के बाद से पहले लोकसभा और उसके बाद फिर विधानसभा में जिस तरीके से गायब हो गई है और लगातार चुनाव में एक के बाद एक निराशा झेलने कांग्रेस को पड़ रही है, वहां पर दिल्ली में दिसंबर के आखिरी महीने का ठंड जो विख्यात है, उस ठंड में राहुल गांधी के साथ ये हजारों की भीड़ दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। दिल्ली कांग्रेस ने इसकी तैयारी पहले से की थी और इसमें देखिए राहुल गांधी के साथ जो भीड़ चल रही है, अगर ये भीड़ कांग्रेस के साथ आने वाले वक्त में जुड़ती है तो कांग्रेस के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, देश के लिए इस वक्त इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देश और लोकतंत्र में सशक्त सरकार के साथ एक मजबूत और सशक्त विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। और ये देखिए, एक एरियल व्यू आपको हम दिखा रहे हैं
भारत जोड़ो यात्रा की जब ये दिल्ली में दाखिल हुई है। भारत जोड़ो यात्रा पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कोरोना को लेकर भारी राजनीतिकरण किया है और यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की है। कहा गया था, कल भी मैंने लगाया था। प्रधानमंत्री तो संसद में आए थे और लगा कर आए थे, उसके बाद में उनका मास्क नहीं था, पर हम मास्क पहने रहेंगे। देखिए, जो कोई प्रोटोकॉल सरकार की ओर से आता है, जो कहता है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर हम रोक लगा रहे हैं, जो कहता है सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है, ये सब प्रोटोकॉल है। ये विज्ञान के आधार पर प्रोटोकॉल अगर आएगा, मेडिकल एविडेंस के आधार पर आएगा तो हम उसका पालन करेंगे। पर बीजेपी ने इस कोविड को लेकर भारी राजनीतिकरण की है और प्रयास की है बदनाम करने की भारत जोड़ो यात्रा को। ये लोगों ने जो प्रेरणा दी, जिस तरह का उत्साह लोगों में था, उसे देखकर अपने आप जोश आ जाता है। सरकार का काम सवाल उठाना नहीं है, सरकार का काम जवाब देना है, सरकार का काम नियम बनाना है, सरकार का काम प्रोटोकॉलों को घोषित करना है। करिए ना घोषित, करिए फ्लाइट्स पे मास्क कंपलसरी, करिए घोषित कि सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क कंपलसरी है। कौन रोक रहा है इन्हें? सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं क्या सरकार में ये?